पिछले अगर कुछ सालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अगर किसी सेगमेंट में जनरेट होते हैं तो वो हैं एसयूवीज़। जी हाँ, हर कोई चाहता है अपने लाइनअप में एसयूवीज़ और यही वजह है कि आने वाले 2-4 महीनों में आपको एसयूवीज़ की बाढ़ आती हुई नज़र आएगी। अगर आपका बजट है 25 से 30 लाख के बीच तो यकीन मानिए कुछ बेहद ही उम्दा एसयूवीज़ हैं जो कि जल्द लॉन्च होने वाली है। एक नज़र डाल लीजिए इन कुछ महीनों में लॉन्च होने वाली शानदार प्रीमियम एसयूवीज़ पर। स्कोडा कॉडियक। स्कोडा कॉडियक है स्कोडा की एसयूवी सेगमेंट में वापसी। स्कोडा कॉडियक स्कोडा की पहली 7 सीटर एसयूवी है जो कि अगस्त में लॉन्च होने वाली है और इस फेस्टिव सीजन में बन सकती है एक अच्छी वॉल्यूम प्लेयर। सुपर्ब के प्लेटफॉर्म पर बनाई गई इस एसयूवी को पेट्रोल और डीजल दोनों में उतारा जाएगा। कॉडियक को सुपर्ब से एक पायदान ऊपर रखा जाएगा और कीमत हो सकती है 27 से 32 लाख के बीच, यानी कि टक्कर होगी एंडेवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों के साथ। यूवी सेगमेंट में इस वक्त सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है। क्रेटा के खिलाफ रेनो 2017 में लेकर आ रहा है कैप्चर में बहुत कुछ लिया गया है डस्टर से। जी हाँ, वही कार जिसने भारत में एक नए कॉम्पैक्ट एसयूवी के दौर की शुरुआत करी। कैप्चर में 1.6 लीटर के पेट्रोल और 1.5 लीटर के K9 के डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। 2017 की दिवाली शायद रेनो बनाएगा कैप्चर लॉन्च के साथ। कुछ हद तक ये विदेशी मार्केट में मौजूद फोर्ड इकोस्पोर्ट राइवल कैप्चर जैसी ही लगती है। ऑडी Q2 2017 में बन सकती है मोस्ट अफोर्डेबल प्रीमियम लग्जरी एसयूवी। 2016 जिनेवा मोटर शो में इस गाड़ी को अनवील किया गया था। ये एसयूवी 4 मीटर से थोड़ी लंबी है लेकिन ऑडी लाइनअप में सबसे छोटी। 2017 के मध्य में इस कार को भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है। इस एसयूवी में ऑडी ने बिल्कुल नए डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है और 2 इंजन ऑप्शन के साथ इसे उतारा जा सकता है। Q2 में 2 लीटर के TDI डीजल इंजन और 1.4 लीटर के TFSI पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कार को खास फर्स्ट टाइम लग्जरी बायर्स को ध्यान में रखकर उतारा जा रहा है। इस मोस्ट अफोर्डेबल ऑडी कार की कीमत 25 से 30 लाख के बीच हो सकती है। जीप कंपास। 12 अप्रैल को इस कार से भारत में पर्दा उठेगा और शुरुआत होगी मेड इन इंडिया जीप की। जीप कंपास के पहले राइट हैंड अवतार को पुणे के रंजनगांव प्लांट में तैयार किया जाएगा और इसे ग्रैंड चेरोकी का छोटा अवतार कहें तो गलत न होगा। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जीप कंपास कई सारे इंजन ऑप्शंस में मौजूद है पर यहाँ भारत में सिर्फ 2 इंजन ऑप्शंस के साथ इसे उतारा जाएगा। 20 से 25 लाख की कीमत वाली इस एसयूवी का असली कंपटीशन होगा Hyundai Tucson, Honda CR-V या फिर 2017 में ही लॉन्च होने वाली स्कोडा की कॉडियक के साथ। टेरानो फेसलिफ्ट के बाद निसान के एसयूवी पोर्टफोलियो की अगली कार है एक्स-ट्रेल हाइब्रिड। इस एसयूवी को 2016 के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। एक्स-ट्रेल हाइब्रिड में 1.6 लीटर पेट्रोल या फिर 2 लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्स-ट्रेल को निसान CBU के तौर पर बाजार में उतारेगी और वो भी 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन में, जो कि इस सेगमेंट में पहली बार होगा। एसयूवीज की इस रेस में फोक्सवैगन शिरकत कर रही है अपनी टिगुआन के साथ। टिगुआन एक प्रीमियम एसयूवी है जिसे फोक्सवैगन के औरंगाबाद प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। फोक्सवैगन की इस वक्त हर सेगमेंट में गाड़ी मौजूद है और टिगुआन होगी फोक्सवैगन की एसयूवी सेगमेंट में एंट्री।
इस हफ्ते खबरों का बाजार भी बेहद गर्म था। आगे बढ़ें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर न्यूज दिस वीक में। मर्सिडीज बेंज ने लग्जरी सीडैन एस क्लास का नया स्पेशल एडिशन एस क्लास कॉन्सर लॉन्च किया है। इसकी कीमत 1 करोड़ 21 लाख रुपए से शुरू होकर 1 करोड़ 32 लाख रुपए तक है। एस क्लास कॉन्सर्स एडिशन के 2 वेरिएंट S350D और S400 बाजार में उपलब्ध है। S350D वेरिएंट में 3 लीटर का 6 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है जो 262 PS की पावर और 620 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि S400 वेरिएंट में 3 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 338 PS की पावर और 480 Nm का टॉर्क देता है। दोनों इंजन के साथ 7G टॉनिक प्लस गियर बॉक्स दिया गया है। डीजल वर्जन को 0 से 100 की रफ्तार पाने में 6.8 सेकंड का समय लगता है, जबकि पेट्रोल वर्जन 6.1 सेकंड में यह रफ्तार पा लेता है। इस कार की टॉप स्पीड भी 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही नाइट व्यू असिस्ट प्लस की टेक्नोलॉजी के साथ सुरक्षा का भी खासा ध्यान रखा गया है। वॉक्सवैगन ने अपनी सेडान कार वेंटो का नया वेरिएंट हाईलाइन प्लस लॉन्च कर दिया है। इस नए वेरिएंट की मुंबई में एक शोरूम कीमत 10,84,000 रुपए है। कार को 3 इंजन के वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। नई वेंटो कार 1.6 लीटर के MPI पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर के TSI इंजन और 1.5 लीटर के TDI इंजन के ऑप्शंस में अवेलेबल है। कंपनी ने कार में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स का भी ऑप्शन दिया है। साथ ही नई वेंटो में फुल LED हेडलैम्प, LED DRLS और रियर व्यू कैमरा जैसे कई आकर्षक फीचर्स दिए गए हैं। ये वेंटो का नया टॉप वेरिएंट है जिसका सीधा मुकाबला मारुति सियाज, होंडा सिटी और हुंडई की वर्ना से होगा। इटालियन लग्जरी कार मेकर लैम्बोर्गिनी ने भारत में ह्यूराकैन परफॉर्मेंस सुपर कार लॉन्च की है। इस कार की दिल्ली में एक शोरूम कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। इस कार को ह्यूराकैन सुपर ट्रोफियो रेस कार के आधार पर बनाया गया है। इस कार में V10 इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो 640 HP और 600 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये भारत में लैम्बोर्गिनी का तीसरा लॉन्च है। ह्यूराकैन परफॉर्मेंस की टॉप स्पीड 325 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये कार 2.9 सेकंड्स में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना नया ट्रैक्टर प्लेटफॉर्म जीवो को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि जीवो कम हॉर्स पावर कैटेगरी में बाजार में उपलब्ध कंपटीशन के मुकाबले न सिर्फ सस्ती है बल्कि ज्यादा फीचर्स और पावर से भी लैस है। महिंद्रा की लोकप्रिय DI इंजन वाली जीवो 2 वेरिएंट्स में बाजार में उपलब्ध होगी। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 3,90,000 रुपए होगी, जबकि महिंद्रा DG सेंस टेक्नोलॉजी से लैस ड्यूअल टोन वेरिएंट की कीमत 4,05,000 रुपए होगी। कंपनी साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और US जैसे मार्केट्स में भी जीवो को उतारने की योजना बना रही है।